डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आर्टिकल 36 और 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, विच केम इनटू कैटेगरी ऑफ पार्ट 4 एंड इट इज़ बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 और ये कॉपी किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस चीज़ पे भी क्वेश्चन कई बार आप पूछ चुका है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से बोरो किया गया है, कहाँ से कॉपी किया गया है। तो मेक श्योर कि ये पॉइंट आप लोग याद रखें, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है और स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अफर्मेटिव डायरेक्शंस एंड इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब लॉ जो कोर्ट है, कोर्ट इसमें कुछ मतलब आप कोर्ट में इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हमें बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नॉन जस्टिफिएबल होता है ये। क्लासिफाइड एज इसके अंदर में 3 क्लासेस आती है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आता है, गांधीनियन प्रिंसिपल्स है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल्स। ये 3 कैटेगरीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिस्टिंग्विश किया गया है। एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ का जो पर्पज़ है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करना, ये इनका मेन वेलफेयर ऑफ द स्टेट को ध्यान में रखकर किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको हमेशा याद रखना है DPSP इज़ द आंसर। नाउ अगर हम बात करें आगे, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट, तो ये DPSP के ध्यान में रखकर ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू रिसेंटली। एंड आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। सिर्फ ये गवर्नमेंट हमारी जो कंट्री की है उनके लिए फंडामेंटल है, सबसे पहले आता है। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, तो वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 2 लोगों के बीच में अपने पावर को सेपरेट करता है। आगे जाते हैं तो सोशलिस्ट पावर प्रिंसिपल्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स है, ये ध्यान रखना है। मेक श्योर कि मैंने यहाँ पर नोट्स में स्टार पॉइंट किया है जिस पे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, सो इसके आगे आने के भी चांसेस हैं। आर्टिकल 38 इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये मेक श्योर करना है। इस वर्ड के साथ में वर्ड प्ले करते हैं यूपीएससी ज़्यादा करके। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज़ द राइट आंसर होगा अगर यहाँ पर बात करें। चेंज इन द सेंस कैसा, पॉलिटिक्स की जगह पीपल जस्टिस आ सकता है, देन इकोनॉमिक की जगह सोशल वेल डाल सकते हैं वो लोग। एंड बाय मिनिमम इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो आर्टिकल 38 इन सब चीज़ों से डील करता है। आर्टिकल 39 की बात करें तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंगहुड और लाइवहुड, वी कैन से दैट। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क्स, यानी सबके लिए समान काम, अगर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर काम के लिए उनको एक जैसा पैसा मिलेगा सभी को। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, ये चीज़ भी आर्टिकल 39 के अंदर आता है। आर्टिकल 39A जो है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आर्टिकल 41 में आता है तो टू सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू वर्क सभी का अधिकार होता है, तो ये चीज़ उससे डील करती है। टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, हर नागरिक को, हर बच्चे को 14 साल तक के इसेंशियल उसको एजुकेशन देना, ये भी उसका एक राइट होता है, तो ये 41 में आता है जो उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट करता है। 42 में आता है वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। हर वुमेन जब भी मतलब जब कभी भी वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको घर पर रहना, मैटरनिटी रिलीफ जो है वो उसका एक अधिकार होता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट करता है अंडर द आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 जो होता है वो सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ऑफ लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हर किसी को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हर वर्कर को उसके वेजेस लिविंग बेसिस पे बराबर मिलते रहना चाहिए, ये चीज़ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 43 में आता है। इसी को हम सेकेंड अगर अनदर वर्ड में बोला जाए तो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये भी इसी में फॉलो होता है। वो वर्ड प्ले करते हैं यूपीएससी जनरली, तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। आर्टिकल 47 की बात करें तो रेज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा खाना, अच्छा रहना हर कोई चाहता है, तो वो चीज़ अंदर आर्टिकल 47 में आता है, वो उनका अधिकार है। गांधीनियन प्रिंसिपल्स में आते हैं। गांधीनियन प्रिंसिपल्स में 40 से 40, 43, 46, 47, 48 आते हैं। जनरली 47 और 48 यूपीएससी का फेवरेट होता है, वो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये पॉइंट ध्यान रखें।
फॉर आर्टिकल 40 में आते हैं तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो पंचायत से रिलेटेड जो भी है, गांव से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो आर्टिकल 40 में आती है, जो गांधीनियन प्रिंसिपल के अंडर ली गई है, इसे कहते हैं हम सेल्फ गवर्नमेंट। 43 में बात करेंगे तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी जो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गई, वो सब चीज़ें 43 में आती है। 43 के बी में कॉर्पोरेट सोसाइटी से डील किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैंने अगेन कह रहा हूँ बार बार कि वर्ड प्ले यूपीएससी जनरली करता है। आपने पढ़ा, अगर प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री होगा तो वो आपको जानबूझ के दे देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मेक श्योर कि 43 कॉर्पोरेट सोसाइटी ही डील होता है, दोनों एक ही पॉइंट है। 46 की बात करते हैं, प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, जैसे कि जो एससी और एसटी क्लास के जो लोग होते हैं उनको एजुकेशन लेने का अधिकार है, जहाँ तक 14 साल तक, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था वैसे सेम। तो आर्टिकल 46 में एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए दिया हुआ है। आर्टिकल 47 में आते हैं इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में दिया गया है, जैसे कि आप देखते होंगे सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह के सब शॉप में, वाइन शॉप्स में, ड्रिंक अल्कोहल के शॉप में, वहाँ पे लिखे रहता है कि कंजप्शन इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो एज अ गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों को बताना, तो वो क्लॉज यहाँ पे फॉलो किया जाता है आर्टिकल 47 में। प्रोहिबिटेड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये कैटेगरी इसमें आती है। 48 की बात करते हैं तो प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउज, क्लेव्स एंड अदर मिलेज, जो गाय वगैरह का जो हम ये करते हैं, बांध के रखते हैं उनको, ज़बरदस्ती खेती कराना, ये करना, तो वो चीज़ों को प्रोहिबिशन लगाया गया है। 48A में आता है तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आप चाहे तो इस नोट्स के आप प्रिंट निकाल सकते हो, शॉर्ट दिया गया है, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना ही। मेरे ख्याल से आप अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो आपका अच्छा स्कोर आने के चांसेस होते हैं यूपीएससी में। आगे चलते हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं। आर्टिकल 44 जो होता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बताता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा ये आपको अभी याद हो जाएगा। आप अगर ऐसे याद रखते हो, सिविल कोड की अगर बात करें तो 44 नंबर याद रख लिया। आर्टिकल 44 में फॉल करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे जाते हैं, आर्टिकल 45 में अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर, जो बच्चे होते हैं उनको 6 साल तक के उनका एजुकेशन और केयर करना, ये सब चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल और लिबरल में आता है। आर्टिकल 48 की बात करते हैं, इम्प्रूव इन्वायरमेंट, हर नागरिक का कर्तव्य होता है देश के प्रति कि अपने आसपास का वातावरण साफ रखे, ये सब चीज़ें इसमें फॉल करती है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट, अगर आप कहीं किसी जगह घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाए, ये भी सबका, ये चीज़ को ध्यान में रखकर आर्टिकल 49 बनाया गया है। आर्टिकल 50 सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी ध्यान रखना है आपको। 51 स्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये चीज़ इसमें लास्ट में ली गई है, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इंटरनेशनली सबको, सबके ये अधिकार भी इसमें लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डाला गया है। आगे चलते हैं, डीएसपी के कुछ फेवरेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आर द को-साइंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सेंटेंस है, को-साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है, विच इज़ गिवन बाय ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था, ये मेक श्योर करना है आपको। कभी कभी यूपीएससी ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय विच फिलोसोफर, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनविल ऑस्टिन करके उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर को-साइंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं, नोवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। नोवेल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन होता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होती है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप ये से भूलें ना, इसलिए मैंने यहाँ पर देखूँगी कि अंडरलाइन भी किया है, ब्रैकेट में भी डाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी इज़ अ नोवेल फीचर होता है। द फार्मर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमर थे, सॉरी फार्मर नहीं, फ्रेमर, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड डीपीएसपी लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बिकॉज इंडिया डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
हम डीपीएसपी को चैलेंज क्यों नहीं कर सकते हैं कोर्ट में? इसलिए कि जिस वक्त डीपीएसपी बनाया गया था उस वक्त हमारे कंट्री में उतना सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, इस वजह से हम उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन इन्फोर्सेबल है। यहाँ ध्यान रखना आपको, रीज़न कई बार पूछा है यूपीएससी में, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या रीज़न था बिहाइंड कि हम इसको नॉन इन्फोर्सेबल बोल रहे हैं। तो इसका रीज़न है इंडिया डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री। आपको पता ही चाहिए कि हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं तो हमारी डाइवर्सिटी बहुत है, कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, और फिर गरीबी भी काफ़ी होती है, निचले क्लास के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग काफ़ी रहते हैं। तो उसके हिसाब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में हम डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। DPSP are like a check on a bank payable at a convenience of the bank। ये किसने कहा था? ये कहा था KT शाह ने। ये भी ध्यान रखना है आपको। स्पेशली जो यूपीएससी होता है वो आपके नॉलेज के साथ खेलता है, तो ये पॉइंट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है बन जाता है कि स्टेटमेंट्स जो दिए होते हैं नामी लोगों के द्वारा वो ज़्यादा करके पूछता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि DPSP आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट अ कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। तो बैंक के कन्वीनियंस के हिसाब से वैसे ही सेम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डीपीएसपी को यूज़ करते हैं। तो ये कहा था किसने? KT शाह ने। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 का कहता है, इसमें हमने इस वक्त हमने ओनली 1 DP हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए थे। 1978 44 अमेंडमेंट में हमने सिर्फ एक DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया गया था। वो कौन सा था? स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़ इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये आर्टिकल 38 हमने सिर्फ एक ही बार एडिशन हुआ है DP में, बाकी सब नहीं। सो ये था पूरा DPSP जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आया है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। आप अगर चाहते हो इसी तरह के हम शॉर्ट और नोट्स बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कितना पसंद आ रहा है, आपको पसंद आने आपका रिस्पॉन्स ही हमें इस तरह के काम करने के लिए मोटिवेट करते रहता है। तो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।